चलो उसकी बात कर ले। आ जाओ। हाँ, चलिए जल्दी बात कर लेते हैं। हाँ, प्रतिशत संगठन यही वाला था। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। प्रतिशतता कितनी थी? 38.7, 9.67, दोनों को जोड़ के 100 में से घटाया तो कितना आया? 51.62। जब दो का दे रखा हो, तीसरे का नहीं दे रखा हो, तो दो को जोड़कर 100 में से घटा लेना है, क्योंकि तीनों मिलाकर 100% है। अब काम की बात, परमाणु भार कितना है? 12। इसका कितना है? इसका कितना है? सबसे पहले क्या करते हैं? प्रतिशत अपॉन परमाणु भार। अब यहां से काम की बात, यहां से काम की बात चल रहा है। ठीक, 38.7, एक में 12 का भाग लगाया, 12 दिया 36, तो लगभग कितना? लगभग की बात करें, किसकी बात करेंगे? लगभग 9.67 में तो एग्जैक्ट आ जाए। 16 दिया 48, तो लगभग कितना आ गया? तो आपको जो न्यूमेरिकल के अंदर एग्जैक्ट भाग नहीं लगाना, नहीं तो आप यहां परेशान हो जाएंगे। आपको लगभग भाग लगाना है। क्या करना है? लगभग। लगभग न्यूनतम कौन सा है? 3.2। न्यूनतम कितना है? 3.2 का भाग लगाओ सब में। इसमें कितनी बार जाएगा? एक। इसमें लगभग कितनी बार? ये लगभग का निशान है, 3 बार ये। तो कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितना? 3। ऑक्सीजन कितना है? सूत्र क्या हो गया? कोई दिक्कत? कर लोगे? नोट कर लो। जिन्होंने नहीं किया, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नहीं किया, जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? दो लिख रहे हैं, 4-5 जन नहीं करके आए घर से, कोशिश ही नहीं की जिन्होंने। ये तो कल ही कर लिया था। वारे, आंसर भी आ गया था। जबरदस्त। चले आगे।
चले। ये करके बताओ, नोट नहीं करना, खाली करके बताना है क्लास में। क्या लेस मान तो गिर जाऊंगा? नहीं, क्या कहना चाह रहे? ये पेज कहां कहां से लेके आए? अलग अलग जगह से क्वेश्चन लाते, कुछ लाइन से कुछ लाइन से। पेज फाड़ फाड़ के कहां से? हे भगवान, लिख रहे हो? लिख लेकिन मैंने तो कहा था मत। कौन सा आंसर है? सर क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है। बेटा ये बहुत ज्यादा गोरा करने के चक्कर में। चलो मैं लिखता हूं। पहला ऑप्शन है ए बी, ये हो गया है ए टू बी। ये ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन ए टू बी टू, और चौथा ऑप्शन है ए टू बी थ्री। क्वेश्चन क्या है? ए और बी प्रतिशत कितना है? प्रतिशत दे रखा है 25% और 75%। परमाणु भार कितना दे रखा है? परमाणु भार दे रखा है बेटा, पूरा क्वेश्चन यही लिख दे रहा हूं, 12.5 और 37.5। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। क्या होगा मूलानुपाती सूत्र? आंसर बताओ, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो पहला आप क्या करते हो, प्रतिशत अपन परमाणु भार 25/12.5 कितना हो गया? 2। 75/37.5 कितना हो गया है? 2। न्यूटन कितना है? 2। दोनों में 2 है तो 2 में 2 का भाग लगाओ। तो 2 में 2 का भाग लगाया 1, 2 में 2 का भाग लगाया 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। कोई दिक्कत? निकाल सकते हो? नोट कर लिया? लिख लिया?
डन। चले आगे, चले आ जाइए। अब बात करते हैं आखिरी चीज की। वैसे इसको मैं अगले वाले लेसन में पढ़ाने वाला था, लेकिन क्योंकि अभी टाइम मिल गया, एक दिन उन्होंने कहा कि पढ़ा लो, पढ़ा लेते हैं। रस समीकरण नीति, जिन संख्याओं से समीकरण को संतुलित किया जाता है वो रस समीकरण नीति। ये तो पहले ही आपको पता है। तो सीधा रस समीकरण नीति पे जाते हैं, आ जाइए। तो बात करेंगे किसकी? रस समीकरण नीति। किसकी बात करने वाला है? रस समीकरण नीति। अब समझने की कोशिश करो रस समीकरण नीति, ठीक है। रस समीकरण नीति के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? ये संतुलित अभिक्रिया, अमोनिया का निर्माण, बहुत शांति से देखना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं इधर से। अमोनिया का निर्माण कर रहे हो, N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3। रस कितना है इसमें? 1 3 2। रस पता चल गया आपको? 1 3 2। अच्छा, जितना रस होता है उतना ही मोल होते हैं। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। 1 मोल का मतलब अणुभार। भार अगर निकालना हो तो 1 मोल में N2 में कितना भार है? 1 मोल का मतलब 28। 3 मोल का मतलब 2 इंटू 3 6 ग्राम, और इसका भार होता है 17। 14 और 3 17, 17 दूनी 34 ग्राम। कोई दिक्कत? आ जाइए। आयतन कितना है? 1 मोल है तो 22.4। 3 मोल है, 2 मोल है, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? सिंपल, आपके सामने देखो। 14 ग्राम नाइट्रोजन से बनने वाली अमोनिया का आयतन ज्ञात कीजिए। 14 ग्राम से 28 ग्राम से कितनी अमोनिया बन रही है? 44.8। सिंपल संबंध देखना। पहले ऐसे लिख लिया अभिक्रिया के बारे में, मोल लिख लिया, भार लिख लिया, आयतन लिख लिया। क्लियर? लिख लोगे, उसके बाद आपको सीधा देखना है। चलो देखें कि भैया 28 ग्राम से कितना लीटर? एक तो ग्राम, 14 ग्राम अमोनिया, 14 ग्राम नाइट्रोजन, और अमोनिया का क्या दिया है? आयतन। तो यहां 28 ग्राम से कितना बन रहा है? तो 14 से कितना बनेगा? आधा हो गया। जब इधर आधा किया तो उधर भी आधा करना है। इधर आधा किया, 14 किया, तो इधर कितना हो गया? समझ गए बात को? कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ 28 की जगह 7 कर देता तो 7 7, 4 का भाग लगा इधर, तो उधर भी किसका भाग लगाना पड़ता है? 4 का। 4 का भाग लगाते तो 11.2। 11.2। समझ गए बात को? 1 मोल से कितना बन रहा है? 34 ग्राम। 2 मोल से कितना बनेगा? 68 ग्राम। सिंपल है कि नहीं? कर लोगे? इसको दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करूं मैं, तो ये ऐसे क्या कर सकते हैं? एक तो सीधा तरीका, 28 से कितना? तो 14 से कितना? तो वही 28 कितने? 28 से मिल रहा है कितना? तो 1 से मिलेगा 44.8 अपॉन 28। 28 से कितना मिल रहा है? तो 1 से कितना मिलेगा? 44। तो 14 से कितना मिलेगा? 44.8 अपॉन 28 इंटू 14। 14 से 28 गया, 2 का भाग लगाया तो कितना? वैसे भी आ रहा था। और ये तरीका सही वाला, एग्जैक्ट तरीका। पहले किसके लिए? 28 से कितना मिला? 44.8। तो 1 से कितना मिलेगा? 44.8 अपॉन 28। तो कितना हो गया है? ये किसके लिए है? 1 के लिए। तो 14 के लिए कितना हो जाएगा? तो 14 से गुणा कर दो। मैं 14 से 28 गया कितनी बार? 2। 2 से 1 घटा कितना है? कर लोगे? तो ये इसको बोलते हैं रस समीकरण विधि। सर और क्वेश्चन कराओ? अभी कराता हूं, पहले ये कर लो, लिख लो, एग्जाम्पल से समझना है। रस समीकरण, आयतन कैसे निकालते हैं भैया? 1 मोल में कितना आयतन है?
एक मोल में 22.4, 3 22.4 से गुणा कर दो, 2 22.4 से गुणा कर दो। एक मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है क्या? बेटा ये बहुत पहले वंस अपॉन ए टाइम मैंने तुमको बताया कि एक मोल में कितना होता है, 22.4। ठीक है, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो देखो, अगर आप नए जुड़े हो तो एक मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है। लिख लिया? ये क्वेश्चन लिख लिया? चले आगे। तो क्वेश्चन कैसे किया वो देख लो। लिख लिया? सबने लिख लिया? ये चैप्टर आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर नया शुरू कर लेंगे अभी कभी। हैंड राइज का क्या मतलब होता है? मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्शन है, तो हैंड राइज करो। ठीक है, इससे अच्छा लिख ही दिया करो। सर एक क्लास ऑर्गेनिक की, एक इनऑर्गेनिक की होनी चाहिए। अगर दोनों हो गई ना तो बेटा संभाल नहीं पाओगे शुरुआत, ऑर्गेनिक जो शुरू हो। हाँ, क्लास अटक गई क्या? सच में?
हाँ, क्लास अटक गई भैया। कौन है? अरे क्या नाम है? बुला के लिए। सर सब कुछ अटक गया है, कुछ चल ही नहीं रहा है। सर स्कूल और कोचिंग कैसे साथ में मैनेज करते हैं? शाम शाम को पढ़ लिया करो। अटक गया हूं मैं। आया कुछ? क्या हुआ ये? गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, गड़बड़ के चक्कर में हम रह जाएंगे, चले आएंगे। अगला क्या हो गया रे भाई? ठीक है, क्वेश्चन। क्वेश्चन ग्राम CO2 के निर्माण में कितने मोल मीथेन का दहन करना होगा? दहन करना होगा। पहला 0.5 मोल, दूसरा 2 मोल, तीसरा, अरे आवाज नहीं करनी, बिल्कुल 3 मोल, और चौथा 1 मोल। क्वेश्चन किसमें आया है? IIT मेंस 2024 NCERT का गुलाबी डब्बा है। बताओ जल्दी से। पहले मीथेन का दहन करो, CH4 प्लस O2, दहन करने पे क्या मिलता है? CO2 और H2O। बताया था मैंने आपको। संतुलित करो, 1 1, ये 2 और ये 2, संतुलित। रस कितना है जल्दी से देखो, 1 2 1 2। मोल कितने हैं? जो रस है वही क्या होगा? मोल। भार देखो, भार कितना है? भार कितना है? 16 ग्राम। 1 मोल का मतलब 32 इंटू 2 64 ग्राम, ये 44 ग्राम, और ये कितना है? 36 ग्राम। अब यहां से आ जाओ, क्या चाहिए आपको?
आपको 1 तो मोल चाहिए, CO2 के तो ग्राम चाहिए और मीथेन के मोल चाहिए। 1 मोल से कितना बन रहा है, दिख रहा है आपको? 1 मोल से 44, तो 22 कितने से बनेगा? आधे से बनेगा। आधा मतलब 0.5। आंसर कौन सा? सॉल्व करने की जरूरत है क्या? कर लो मिला, ठीक है, नोट कर लो। इस बार IIT में आया था ये क्वेश्चन। आया कि नहीं? तो 44 के लिए कितना चाहिए? 1। तो 22 के लिए कितना चाहिए? आधा। समझ नहीं आया वापस से समझाइए, बिल्कुल पूछाइए। देखो कि रस है जो ये मोल है, 1 मोल से कितना बन रहा है? तो 22 कितने से बनेगा? ये 22 के लिए इसको आधा करना पड़ेगा। आधे से बनेगा, सिंपल से। आधे का मतलब 0.5, एकदम सिंपल। देखो चले आगे। अरे बातें नहीं करनी, बातें बिल्कुल, आवाज ज्यादा कर रहे हो। चले, नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 ग्राम C2H6 के दहन से बनने वाली CO2 का आयतन ज्ञात करो। ज्ञात करो। पहला 22.4 लीटर, दूसरा 4.48 लीटर, तीसरा 44.8 लीटर, चौथा 2.24 लीटर। क्या हुआ, फिर अटक गई? हाँ हाँ हाँ, नीचे भेज देना उनको। फिर अटक गई। तो 44 पॉइंट गलत। क्वेश्चन बोलो सर, हम लिख लेंगे। ये यार, ये इसका ध्यान रखो, बच्चे बवाल बचाते हैं। सर आपसे केवल जीएच सर क्यों नहीं? क्या क्या लिखा था? एक बार देखो, कमेंट पढ़ लेना। आपसे इसके लिए जीएच सर को क्यों नहीं बोलते? रोज रोज होता है ये, रोज रोज नहीं होना चाहिए। देखो ये लड़के फोन कर देंगे फिर।
चलिए सब रोज हो रहा है, रोज हो रहा है क्या? ये रहा क्वेश्चन बेटा। 3 ग्राम C2H6 के दहन से बनने वाली CO2 का आयतन बताइए। बताते हैं, जल्दी से आ जाइए। कितना हुआ? C2H5 प्लस O2 C2H6, ठीक है। क्या बनेगा? CO2 और जल संतुलित करो। सिखाया है आपको संतुलित करना। ये 2 है तो ये 2, ये 6 है तो ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 4 और 3 7। 7 का मतलब 7/2 विषम है। रस कितना है? साफ दिख रहा है रस आपको। कितना रस हो गया? 1। रस ऊपर ही लिख देता हूं मैं, 1। 7/2 का मतलब 3.5, ये 2 और ये 3। कोई दिक्कत इसमें? तो भार कितना हो जाएगा? जो रस है वही क्या है? मोल है। तो भार कितना हो जाएगा? केवल हम इसकी और इसकी बात करते हैं, बाकी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नमक की बात की है। तो देखो इसका भार कितना है? 30 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? 44 × 2 88 ग्राम। इसका आयतन कितना है? आयतन कितने मोल है? 1 मोल मतलब 22.4 लीटर। अच्छा, इसका कितना? 2 मोल। 2 मोल का मतलब 44.8 लीटर। अब देखो कि 30 ग्राम से कितना बन रहा है, दिख रहा है आपको? 30 ग्राम से बन रहा है 44.8 लीटर। तो 3 से बनेगा भैया। 10 का बाहर भी लगाया है तो 10 का इधर लगाया, 10 का उधर भी लगा दो, हो गया काम खत्म। तो 30 से ये है 3। 3 कब आएगा? जब 10 का भाग लगाओगे। तो 10 का भाग लगाते ही इसमें भी 10 का भाग लगाओ। आंसर क्या हो जाएगा? 4.4। 4.4। सर इसको सही तरीके से करके बताओ। देखो एक बार तरीका बता देता हूं। पहले लिखना है ज्ञात और इधर लिखना है अज्ञात। अब देखो 30 ग्राम C2H6 से बनता है कितना? 44.8 लीटर CO2। तो 1 ग्राम C2H6 से बनेगा 44.8/30। तो 3 ग्राम से बनेगा 44.8/30 × 3। कितना हो गया? 44.8/10। तो ये दशमलव और आगे चला जाएगा क्योंकि नीचे 10 का भाग लग रहा है। 4.48 लीटर। तो आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? किसी भी वापस से देखो 30 से कितना बना है तो 1 से बनेगा। तो 1 ग्राम से कितना बन रहा है? 3 ग्राम से। ये 1 ग्राम से तो 3 से गुणा कर दो। 3 से कट गया 10। 10 का भाग लगा है। कोई दिक्कत? कर लोगे? दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो ले लो।
हाँ, स्लाइड चेंज कर रहे हैं। सबने लिख लिया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी, फटाफट। ऑनलाइन वालों का ये दुख खत्म नहीं होता सर, रोज रोज की प्रॉब्लम। बिल्कुल सही करते। हाँ सर, ये 30 ग्राम, ये 44.8 लीटर कहां से आया? एक बालक लिख रहा है, भैया इसका भार कितना है? ये तो अब सिखाने वाली बात तो नहीं बची है। 12 और 12 24 और 6 30, ये 30 ग्राम बेटा यहां से आया। सर ये 88 कहां से आया? CO2 का भार 44 होता है, 44 इंटू 2। अब तो ठीक है सर, ये 44.8 कैसे आया? 1 मोल का आयतन 22.4 होता है, तो 2 मोल का आयतन कितना होता है? तो पुरानी बातें हैं बेटा, पहले सिखा चुका हूं। फिर सर ये 3 ग्राम कहां से आया? देख रहे हो किस लेवल पे खेल रहे हैं? 3 ग्राम क्वेश्चन में दिया है, 3 ग्राम। मिस यू सर, ये किसको मिस कर रहा है तू, पहले ये बता। किसी के चक्कर में मुझे लिखे जा रहा है मिस यू सर। हाँ, मैं रॉन्ग नंबर हूं, आप समझ में आ गया। 3 साल पहले एक बालक लिखता था लव यू सर, रोज लिख रहा है, मैं खुश हो गया। बाद में पता चल गया मैं, तब ये चैट जो है वो नहीं करते थे, इंडिविजुअल नहीं करते थे, मतलब सबको ओपन दिखाई देती थी ये चैट। फिर मुझे पता लग गया, फिर तब से चैट अब किसी को नहीं दिखाई देती, प्राइवेसी मेंटेन। डन, खत्म आज की कहानी। अभी कहां से समाप्त? अरे आ जाइए, देख लेते हैं कुछ क्या क्या। सारे पॉइंट आपके कवर हो गए? सारे कवर हो गए, ठीक है। सारा हो गया, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, ठीक है।
सीमा कारक। सीमा कारक क्या होता है? देखिए, किसी भी अभिक्रिया में जो सबसे कम होता है उसी के अनुसार उत्पाद बनता है। जैसे आप अगर जो है वो खाना बनाने जाएं और दाल बनानी है आपको, और दाल जो है बहुत सारी है, या दाल है ही नहीं, मिर्ची बहुत सारी है, नमक बहुत है, पानी बहुत है, दाल आपके पास एक मुट्ठी है और 10 आदमियों का खाना बनाना है और अच्छी वाली दाल बनानी है, तो आप 10 आदमियों का नहीं बना पाओगे, एक ही आदमी का बना पाओगे, क्योंकि जो कम है उसी के अनुसार उत्पाद बनेगा। तो सिंपल बात यह है कि चाय बनाने जा रहे हो, ठीक है, चीनी है, ठीक है, दूध है, पत्ती जो है वो नहीं है, बाकी सारी चीज है, या पत्ती बिल्कुल कम है, इतनी कम है कि एक ही आदमी की चाय बन सकती है, तो सीमा कारक कौन हो गया है? चाय की पत्ती। होते हैं अभिक्रिया में जो सबसे कम होता है उसी के अनुसार जो है अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। जो सबसे कम है वो सबसे पहले खत्म होता है और वही उत्पाद का निर्धारण करता है, और उसको क्या कहते हैं? सीमा कारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में अगर सारे अभिकारक आपको दे रखे हो तो अभिक्रिया उसी के अनुसार चलाएं जो सबसे कम है और जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो सीमा कारक कौन होता है? वे अभिकारक जो अभिक्रिया में सबसे कम होता है तथा सर्वप्रथम समाप्त हो जाता है। उसे सीमा कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सीमा कारक। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमा कारक। तो जो सबसे कम है वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। उत्पाद का निर्माण, उत्पाद का निर्माण सीमा कारक के अनुसार ही होता है। किसके अनुसार होता है? तो आपसे पूछा जाए सीमा कारक कौन होता है? जो अभिक्रिया में सबसे कम अभिकारक है, जो सबसे पहले समाप्त हो जाता है, वही सीमा कारक कहलाता है। और उत्पाद का निर्माण किसके कारण होगा? सीमा कारक। लिख लो, सीमा कारक कोई पूछ ले पूछ। ये न्यू चैप्टर है क्या? नहीं, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
डन। कल से शुरू करेंगे परमाणु संरचना। क्या शुरू करेंगे? परमाणु संरचना। नया चैप्टर कौन सा है? परमाणु संरचना। आज ही शुरू करना था लेकिन सीमा कारक के चक्कर में रह गए। एक क्वेश्चन सीमा कारक का मैं करवा दे रहा हूं, इसी के बाद लेसन ये क्या हो जाएगा? समाप्त। $100.1000 में कितने सार्थक होंगे? सारे के सारे सार्थक, सारे के सारे। चलें आ जाओ, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 5A प्लस 2A प्लस 3B C प्लस 2D में उत्पाद C के मोल ज्ञात करो यदि अभिकारक A के 2 मोल व B के 10 मोल है। B के 10, B के 3। पहले बताओ इस अभिक्रिया में सीमा कारक कौन है? अभिकारक में ही देखना होता है, उत्पाद में नहीं देखना होता। ए है। अगर इतने आसानी से पता लग गया होता तो ये क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन कैसे देखो? क्वेश्चन के अनुसार मोल, क्वेश्चन के मोल। रस बताओ कितना है इसमें? रस 2, 3, 1, 2। ठीक है, क्वेश्चन ने कितने मोल दिए? 2 और 3 मोल। 2 और 3 मोल दिए। ठीक है, 2 और 2-3 मुझे मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं मजा आएगा। क्लियर तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक और 2, 2 ये बढ़िया है। इधर 2, 2 4, 3। अब ठीक, अब बढ़िया, अब बढ़िया। क्वेश्चन सेट करना पड़ता है ना, ऐसे कोई काम नहीं। 1 और 2। अब बताओ कि क्वेश्चन के मोल कितने हैं? 2 और 3। ठीक है, सीमा कारक अभी कौन लग रहा है आपको? A। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार ये 1 है तो ये कितना चाहिए? 2। और ये 2 है तो ये कितना चाहिए? 4 चाहिए। 4 है क्या? तो वास्तव में सीमा कारक कौन है? B। कैसे देखो? एक है अगर, तो ये कितना चाहिए? 2 चाहिए। ये 2 है तो अब कितना चाहिए? 4। 4 कहां है? कम है, जितना चाहिए उससे तो कम है, 3 है। तो पहले कौन खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ये कम है, दिख रहा है तुमको? तो सीधा सीधा आंखों से देख सीमा कारक नहीं पता लगाया जा सकता। तो सीमा कारक पता लगाने का सिद्धांत बताता हूं। सीमा कारक कैसे पता लगाओगे? क्वेश्चन के मोल में रस का भाग लगा, तो जो न्यूनतम मान आएगा वो सीमा कारक होगा। न्यूनतम मान सीमा कारक होता है। क्या होता है? सीमा कारक। बताओ कौन है? पहले ए के लिए देखो, क्वेश्चन के मोल कितने हैं? 2।
ये कितना है, रस कितना है, 1 क्वेश्चन के मोल रस कितना आया, 2 आ रहा है। आ जाओ, बी में कितना है, क्वेश्चन के मोल कितने, ये कितना, 2, कितना आया, 1.5। ये क्या है, न्यूनतम, और जो न्यूनतम होगा वही क्या, तो आप देख के नहीं पता लगाना है, क्वेश्चन में आपको मोल दिए हुए रहेंगे, रस दिया हुआ रहेगा, भाग लगाते ही जो न्यूनतम आएगा वो क्या आ जाएगा, अब सीमा कारक। अब यहां से किसका पता लगाना है, सी के मोल पता लगाना है। तो सी के मोल कैसे, उत्पाद के मोल कैसे ज्ञात करोगे, ये ज्ञात करने की भी ट्रिक, ये ट्रिक बता रहा हूं, बड़े खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, सीमा कारक के क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। अगर ट्रिक आपको पता है, आंखों से देख के नहीं पता लगेगा, अगर ट्रिक लगाओगे तभी इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब ट्रिक है इधर, उत्पाद के मोल निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, उत्पाद का रस, उत्पाद का रस इंटू न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, तो आपको उत्पाद के मोल आ जाएंगे। किसका निकालना है आपको, सी का, तो सी का निकालना, बताओ रस कितना है और न्यूनतम मान कितना है, 1.5, तो सी के मोल कितने होंगे, 1.5 मोल। ये आपका आंसर आ गया। कितने मोल होंगे, 1.5 मोल। वापिस से देखो, जिनको नहीं समझ आया, समीकरण हमें दे रखी होगी सर, हाँ, ये मोल आप दे रखे होंगे, अभिकारक के सबके दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, पहले रस लिखना है ऊपर, फिर क्या करना है, क्वेश्चन के मोल लिखने हैं 2, फिर आपको क्या करना है, सीमा कारक ढूंढना है, सीमा कारक पहचानना। कैसे पहचानोगे सीमा कारक, क्वेश्चन के मोल अपॉन क्वेश्चन के मोल, उससे जो न्यूनतम मान आए वो क्या होगा, तो यहां से ए के मोल कितने हैं, देखो रस कितना है, कितना मान आया, 2, डी के मोल कितने हैं, रस कितना है, कितना मान आया, दोनों में से न्यूनतम कौन है, 1.5, तो न्यूनतम मान किसका है, बी का, तो बी क्या है, बी क्या है, एलआर है, सीमा कारक है। अब उत्पाद के मोल कैसे निकालोगे, जिस उत्पाद की बात कर रहे हैं उसका रस कितना है, न्यूनतम मान कितना है, आगे आंसर आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी के साथ ये लेसन क्या हो गया है, समाप्त। नहीं समझ में आए ये तो प्रॉब्लम काउंटर में आ जाना, और इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम काउंटर में आना, बताऊंगा कि ये क्वेश्चन करने हैं। कल यही था, कब चला गया, 3 बजे, तो मेरी क्लास ही 3:40 से 4:40 है, मेरे 3:40 से 4:40, उसमें देखो काउंटर में, समझ में आ गई सर, आ गई, बस यही तो है, आ जानी चाहिए। एक बार इसको सेव कर दो, कौन सा पढ़ा रहे हैं, तारीख क्या है, 1/8/2024, राखी वाला महीना है, 17 तारीख।